जय हिंद सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में इंडियन जियोग्राफी में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था भारत का भौतिक प्रदेश। यही था भारत के भूगोल में टॉपिक था भारत का भौतिक प्रदेश या भारत के भौतिक प्रदेश। आप मुझे 3 प्रश्नों के जवाब दो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। लिखो। जिसमें मेरा पहला प्रश्न है आपसे, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत लिख लो। उत्तर लिखे दिखाना मेरे को। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, बोलो मत। दूसरा प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। समझ में नहीं आ रहा? एक बार कहा हुआ विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। और ये आप ये भी बताना ये जो पर्वत श्रृंखला वो है कहां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ? एक युग बता देना प्लस किन प्लेटों से हुआ, ये दोनों बताने हैं। युग बताना है और किन प्लेटों से इस हिमालय का जो निर्माण है वो हुआ है। जल्दी करो। आप ऐसे करो, आगे आ जाओ, खड़े होके इस पे आ जाओ। हाँ करें। तो हमारा जो प्रश्न था वो पहला ये था कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? बताओ। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया गया था हेरी एस के द्वारा। ये प्रश्न किस किस का सही है? वेरी गुड। चलिए, फिर मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, और एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो है दक्षिणी अमेरिका में। वेरी गुड, आजा। तीसरा प्रश्न, हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ? बताइए। हिमालय का जो निर्माण है वो कौन से युग में हुआ? तृतीय युग। अच्छा, हिमालय का जो निर्माण हुआ उसमें प्लेट की संख्या कितनी थी? दो प्लेट्स जब आपस में टकराई थी तब क्या बना था? हिमालय। जिसमें एक प्लेट का जो नाम है, वेरी गुड, इंडियन प्लेट। तो हिमालय जो है वो यूरेशियन प्लेट का ही जो है वो हिस्सा है, यूरेशियन प्लेट। एक बार एग्जाम में भी प्रश्न आया था कि अरावली जो है वो कैसे बनी है, तो अरावली जो है वो भी यूरेशियन प्लेट से बनी है। अरावली का जो निर्माण है वो किस प्लेट से हुआ है? और कोई प्लेट का नाम आए तो आप पूछोगे, आप बताओगे यूरेशियन। ठीक है, ये बात भी याद कर लेना। अब हम आगे शुरू करते हैं, जो हम पढ़ रहे थे उस बात पे आते हैं। देखो मेरे दोस्त, हम जो है वो सबसे पहले शुरू किए हिमालय को। हिमालय को पढ़ रहे थे। कल मैंने छोटी छोटी बातें लिखाई थी। बताओ हिमालय कितने देशांतरों में आता है? 22। वेरी गुड। हिमालय की आकृति कैसी है? वेरी गुड। हिमालय की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर लगभग हमें देखने को मिलती है। हिमालय मुख्यतः कितने देशों में है? बताओ कौन कौन से? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भारत और भूटान।
इन देशों के अंदर जो है वो फैला है। म्यांमार और अफगानिस्तान जो है वो मुख्यतः नहीं है। ठीक है, चलो ओके। हाँ जी, क्या कह रहे हो? किसके साथ हो रही है टच? टच तो करेगा ही, मैं कह रहा हूं ना, है तो है लेकिन मुख्यतः नहीं है। हाँ, टच करती है। ऐसे तो मैंने लिखाए थे सारे आपको बता के, है ना। अच्छा अब देखो, अब पढ़ेंगे हम, हिमालय को कुछ नदियां अलग अलग भागों में बांट देती है। तो आप हेडिंग लगाओ, नदियों द्वारा या हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। विभाजन को मतलब है अलग होना। तो हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है वो किस प्रकार से होगा, आइए वो चीज अपने समझते हैं। घर पे कल जो अपन मैंने हिमालय पढ़ाया था आपको, वो पढ़े थे क्या जाके? पढ़ोगे तो ही फायदा होगा, वरना आप भूल जाओगे। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा भूलने में। इनका जितना साथ साथ रिवीजन करोगे उतने ही अच्छी तरह से आपको तैयार से मिलेंगे। अब ये जो हमारा भारत है, इसमें आपने शायद 5 नदियां पढ़ी होंगी, जिसमें मैं आपको बता देता हूं वो नदियां हैं कौन कौन सी। एक नदी तो यहां से निकलकर इस प्रकार से बहती हुई जाती है। ठीक है, एक नदी जो है वो यहां से निकलकर इस प्रकार से होते हुए, यहां से निकलकर इस प्रकार से इसमें मिल जाती है। एक नदी जो बहती है वो यहां इस प्रकार से, और एक नदी जो बहती है वो इस प्रकार से, और एक नदी आती है इधर से निकलकर, इधर से आती है मतलब यहां कैलाश पर्वत से, और इस प्रकार से बहती हुई। ये 5 नदियां हैं, और ये 5 नदी जो है वो ही हिमालय का क्या करती है, विभाजन। चलो गुरुजी बताओ, ये 5 नदियां जो है वो कौन कौन सी? ऊपर वाली जो नदी है उसका नाम है सिंधु नदी। नीचे वाली जो नदी है इसका जो नाम है वो है सतलज। कौन सी नदी? सतलज नदी। ये सिंधु नदी और नीचे वाली सतलज। ये जो नदी है इधर, इस नदी का नाम है काली। कौन सी नदी? काली नदी। और थोड़ा आगे जाएंगे, यहां ये जो नदी है इस नदी का नाम है तीस्ता। क्या नाम है भाई? तीस्ता नदी। ये वाली जो नदी वो तीस्ता, और इधर से जो नदी आएगी उस नदी का नाम क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। तो एक बात ये तो समझ में आ गई, यानी ये 5 नदियां ही हिमालय का प्रादेशिक विभाजन करेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें, आपसे प्रश्न ये पूछेगा, बताओ सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय फैला है उसको किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, सिंधु और सतलज के मध्य जो हिमालय है उसे किस नाम से जानते हैं? पंजाब हिमालय। किसके नाम से जानते हैं? पंजाब हिमालय। सतलज और काली, सतलज और काली के मध्य जो भाग है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं कुमायूं हिमालय। किसके नाम से जानते हैं? कुमायूं हिमालय। और काली और तीस्ता, ये नेपाल वाला हिस्सा आ गया बीच का, तो इसे बोलते हैं, बोलो कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। और ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र जो नाम होता है वो असम राज्य में, इसीलिए इस हिमालय को क्या कहा जाता है? असम हिमालय। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है वो नदियों के आधार पर किया गया है।
इसमें हम सिंधु और सतलज के पढ़ेंगे। सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय फैला उसका नाम अलग है, पंजाब। हम सीधा नहीं कह सकते ये सारे हिमालय है, नहीं, अलग अलग नाम दिए गए हैं। सतलज और काली कैसे कुमायूं, काली और तिस्ता बीच में नेपाल और उधर असम आई गया। समझ में आ गई इतनी बात? एक बार फिर बताऊं मुझे, पहली नदी जो है वो कौन सी? अरे बोलो सारे। सिंधु, वेरी गुड। दूसरी नदी कौन सी? अरे सारे बोलो, सतलज। और तीसरी नदी कौन सी? वेरी गुड, काली। और चौथी नदी तीस्ता नदी। पांचवी नदी ब्रह्मपुत्र। चलो आप एक बात बताओ मुझे, सतलज, सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय वो कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। सतलज और काली कैसे कुमायूं, कुमायूं हिमालय। काली और तिस्ता के मध्य कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य कौन सा हिमालय है? असम हिमालय। बात समझ में आ गई क्या आपको? ठीक है, तो ये है हिमालय का कैसा विभाजन? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अभी कितना इनके बीच में किलोमीटर की दूरी है वो और अपने लिख लेते हैं। तो पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर डिस्टेंस है। कुमायूं हिमालय की अगर हम बात करें तो 320। कुमायूं हिमालय में कितना हो गया? 320। और नेपाल हिमालय में 800। सबसे ज्यादा जो है वो नेपाल हिमालय में ही है। और बात की जाए असम की, तो असम में याद रखोगे आप 720 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच। ठीक है, ये इनके बीच डिस्टेंस लिख लेना। ठीक है। अच्छा, अब एक प्रश्न आता, फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी। ठीक है, मैं आपको सब कुछ कहानी बता दूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपको प्रादेशिक विभाजन बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा, क्योंकि इसमें लोकेशन आप ध्यान रखना कि कौन सी चीज मैं आपको कहाँ बता रहा हूँ। कई बार एग्जाम में प्रश्न आया है, जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर की या भारत में हिमालय की जो दर्रे हैं उनका क्रम पूछा गया उत्तर से दक्षिण। अब वो आप पता कब तय कर पाओगे? जब आप मानचित्र में एक एक चीज पढ़ोगे ढंग से। एक बार इतना लिखो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे। चलें आगे? ऐसे 2 मिनट में तो फिर होगा ही नहीं अपना। आप उतार रहे हो क्या साथ साथ? पहले समझ लो, लास्ट में उतार लेंगे। ऐसे कर लो, ऐसे ना। फोटो नहीं खींचने दूंगा आज, मैं उतरवा के जाऊंगा आपको बैठ कर। आज क्लास है ना, 15 मिनट पहले छोड़ूंगा और एक एक पॉइंट उतरवाऊंगा मैं, समझते रहना आप ध्यान से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये जो प्रादेशिक विभाजन पढ़ा है हिमालय का, अब देखो भाई, अगर हम बात करें, वो एक बार फिर से थोड़ा नदी बनाते हैं, अच्छा समझ में आएगा। एक नदी ऐसे थी ना यहां से, वेरी गुड, ठीक है। एक नदी यहीं से थी, और एक यहां से, ये नदियां। ठीक है, मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं, सिंधु और सतलज और काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब सुनो। अब भाई आप एक बात ध्यान में रखिएगा,
इसके बीच में यहां कुछ श्रेणियां बनी हुई हैं। एक यहां है, फिर थोड़ा नीचे आएंगे, एक यहां दर्रा मिलेगा, एक यहां मिलेगा, दो इधर की ओर मिलेंगे। बस ये नाम याद रखने हैं आपको कि पंजाब हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां जो है वो आती है। तो काली जीप याद रखो, बोलो काली जीप, काली जीप, बोलो काली जीप। का से काराकोरम या कराकोरम। ले से लद्दाख, ले से क्या हो गया भाई, लद्दाख। और जी से जौस्कर, जी से कौन सी श्रेणी हो गया, जास्कर या जोस्कर, ठीक है। और पै से पीर पंजाल, पै से पीर पंजाल श्रेणी या पीर पंजाल दर्रा बोल सकते हो आप। कौन सा दर्रा हो गया, पीर पंजाल। और लास्ट याद करोगे बनिहाल। अब आपसे प्रश्न देखो क्या पूछ सकते हैं, ये एक तो क्रम पूछ सकते हैं इनका, तो क्रम में क्या ट्रिक याद रखोगे, काली जीप। तो काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर, पीर पंजाल, बनिहाल। अब ये जितने भी श्रेणियां या दर्रे लिखवाए हैं ये किस हिमालय का हिस्सा है, बताओ। सिंधु और सतलज के मध्य कौन सा था, पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय था, अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही बात। ये देखो सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय है, और पंजाब हिमालय में ही ये दर्रे हैं, ठीक है। सारे रह जाओ ध्यान में ये बात। फिर इधर चलेंगे, इधर भी कुछ श्रेणियां बनी हुई है ऐसे। पहली श्रेणी का नाम याद रखोगे नंदा देवी। कौन सी श्रेणी हो गई, नंदा देवी। उसके बाद त्रिशूल, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, ये पहाड़ियां यहां होगी। एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये जितनी की जितनी मैंने आपको बताई है वो सारी एक ही राज्य में, और वो राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। अगर पूछे नंदा देवी पर्वत कहाँ है, उत्तराखंड। त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ पर्वत, गंगोत्री पहाड़ी कहाँ है, उत्तराखंड। ये सारे की सारी कहाँ है, उत्तराखंड में। तो ये सारी आपको इधर याद रखनी है। अच्छा ये कौन सा हिमालय का हिस्सा है, कुमायूं। तो अब प्रश्न देखो क्या आएगा, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला या चोटी या दर्रा या श्रेणी कुमायूं हिमालय का हिस्सा नहीं है। इसमें तीन नाम ये दे देगा, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, एक दे दिया पीर पंजाल। समझ में आ रही है। तो तुम्हें पता होना चाहिए पीर पंजाल इसका हिस्सा, क्योंकि पीर पार्क पंजाल किस में आता है, पंजाब हिमालय में। कुमायूं हिमालय के मैंने ये हिस्से लिख दिए, समझ में आ गई। बढ़े आगे, ठीक है। अब करेंगे अपने बात इसके बीच की, काली नदी और तीस्ता के बीच की। देखो यहां जो आपको अधिकतर पर्वत मिलेंगे, अधिकतर श्रेणियां जो मिलेगी वो मिलेंगी नेपाल। यहां आपको जो अधिकतर श्रेणियां मिलेगी वो कहां मिलेंगी, नेपाल में। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। जिसमें अगर हम बात करें सबसे पहली श्रेणी की, उसका नाम है धौलाधर श्रेणी। कौन सी श्रेणी है या कौन सा पर्वत है, धौलाधर। दूसरे पर्वत की अगर हम बात करें तो दूसरे पर्वत का नाम है अन्नपूर्णा पर्वत। कौन सा पर्वत है, अन्नपूर्णा। और तीसरे पर्वत की बात करें तो एक और है यहां छोटा सा, इधर ये जो पर्वत है छोटा, ये है मकालू पर्वत। ये कौन सा है, मकालू। और ये आपको जो सबसे ऊंचा दिख रहा है ये है माउंट एवरेस्ट। माउंट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ये हो गया माउंट एवरेस्ट। और लास्ट में जो आपको दिख रही है ये छोटी सी, ये सिक्किम के अंदर है भाई, इसका नाम है कंचनजंगा। ठीक है। तो ये सारी श्रेणियां जो है, ये मैं सारे देश लिखाऊंगा कौन सा पर्वत कहां पर है। एक बार आप समझ लो कि इसके जो बीच का हिमालय पढ़ाया था मैंने, वो कौन सा हिमालय था, नेपाल। इसका नाम नेपाल क्यों, क्योंकि यहाँ के जो अधिकतर स्थान है ऊंचे ऊंचे वो सारे कहाँ हैं, नेपाल में ही है। इसलिए ये वाला भाग जो है वो लगभग नेपाल में देखने को मिलेगा। ये सारे पर्वत नेपाल में है, बस एक को छोड़ दो, कंचनजंगा। ये कहाँ है, सिक्किम, ये सिक्किम। क्लियर। अब बात करते हैं अपने असम हिमालय की।
अच्छा, ये हिमालय कौन सा था? पंजाब हिमालय। ये हिमालय कौन सा था? कुमायूं हिमालय। और ये नेपाल हो गया। और ये कौन सा है? ये हो गया असम। असम हिमालय। अब यहां की अगर बात की जाए असम हिमालय वाले बेल्ट की, इस क्षेत्र की, तो देखो भाई, इधर भी आपको काफी पर्वत और श्रृंखलाएं देखने को मिलेगी, इसमें हम सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। इस प्रकार से यहां भी कुछ पर्वत श्रृंखलाएं जो है, श्रेणियां जो है वो बनी हुई है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसको। तो सबसे पहली श्रेणी की अगर हम बात करें तो उसका नाम है कुला कांगड़ी। पहली श्रृंखला का जो नाम है वो क्या है भाई, सभी बताओ? कुला कांगड़ी। दूसरी का नाम करें मोलहारी। दूसरी जो है उसका नाम है मोलहारी। और तीसरी की बात करें तो नामचा बरबा। नामचा चौथी होगी, एक दो तीसरी है ना, बरबा। ठीक है, ये आप क्लीन कर लो एक बार, इसमें इतने नहीं पड़ेंगे ज्यादा। ठीक है, लिख लो। सॉरी, एक बार इसको पढ़ लो, आप लिखोगे तो क्या, आप तीन ही याद करनी है यहाँ। ठीक है, बाकी मैं ना आपको शिवालिक की हिमालय में कराऊंगा। अभी आप एक बार तीन याद करो, सुनो मेरी बात ध्यान से। प्रश्न क्या आ सकता है, मैं अभी आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि कैसे बनेगा, पहले आप ये ध्यान में रखो। कर्रा कोरम काली जीप, कर्रा कोरम लद्दाख जोस्कर पीर पंजाल बनियाल किसका हिस्सा है? पंजाब हिमालय का। कौन से हिमालय का? अच्छा, नंदा देवी त्रिशूल बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री ये किसका हिस्सा है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय। अच्छा, धौलाधर अन्नपूर्णा मकालू माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा नेपाल हिमालय का हिस्सा। असम में कुला कांगड़ी और नामचा बरबा और मालहारी ये इसका हिस्सा है। अब एग्जाम में प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं, आप मुझे इसके उत्तर करके दिखाओ। उत्तर ही करने, सिर्फ प्रश्न उतारो तो आपकी मर्जी है। पहला पहला प्रश्न ये है कि सुमेलित कीजिए, असंगत को बताओ। ए, बी, सी, डी। ऑप्शन एक में आपको ऐसे मिलेगा पंजाब हिमालय। ऑप्शन बी में आपको मिलेगा कुमायूं हिमालय। ऑप्शन सी में आपको मिलेगा नेपाल हिमालय। और ऑप्शन डी में आपको क्या मिलेगा? वेरी गुड, असम हिमालय। ये बात याद रखें। अब इसके सामने आपको क्या दिए जाएंगे वो देखो। जैसे यहां मैंने लिखा, अभी बोलना मत कोई भी, पीर पंजाल लिख दिया। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया और यहां मैंने लिख दिया और यहां लिख दिया। आपको ये सुमे इसमें बताना है कि गलत कौन सा है, ये गलत है, इसमें रुक दो, बोलो मत, वो लिख के रखना कौन सा आपको लग रहा है। एक तो ऐसे बन सकता है प्रश्न। इसके बाद दूसरा प्रश्न, निम्न में से कुमायूं हिमालय किन नदियों के मध्य, ये ऐसा ही एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि मध्य है। ओके, इसमें ऑप्शन एक में आपको मिलेगा सिंधु व सतलज। ऑप्शन बी में मिलेगा सतलज व काली।
ऑप्शन सी में मिलेगा काली व तीस्ता, और ऑप्शन डी में मिलेगा तीस्ता व ब्रह्मपुत्र। तीस्ता व ब्रह्मपुत्र। आपको जो जो उत्तर आते हैं इनमें से वो लिख लो, जल्दी करो। इनमें जो आपको उत्तर लगता है कि ये होगा, ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में इससे। ये अच्छे लेवल के उठाए हैं मैंने, ऐसे मत मानना कि फर्जी बाड़ा में ले लिया। फर्जी तो तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, ये अपने अच्छे लेवल के हैं। हाँ बताओ, पहले का उत्तर आपने पंजाब हिमालय किया क्या, हुमायूं हिमालय किया क्या, नेपाल हिमालय किया क्या? तो आपने क्या किया, पहले का उत्तर डी, क्योंकि बद्रीनाथ जो है वो किसका हिस्सा है, हुमायूं हिमालय का। ठीक है, तो यहां पर डी ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। किस किस का सही था ये प्रश्न? वेरी गुड। चलो अब ये बताओ, आप ये जो करेगा ना समझ लो उसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी मानी जाएगी। निम्न में से कुमायूं हिमालय कौन सा हिमालय, किन नदियों के मध्य है? सिंधु, सतलज, सिंधु सतलज, सतलज व ये की है? ईमानदारी से हाथ ऊपर करना, बी ऑप्शन किस किसने किया इसका? वेरी गुड। यानी इस प्रकार से प्रश्न आएंगे तो आप कर दोगे। देखो एक बात होती है, मैं आपको एक चीज दिखाऊं, या तो पढ़ो तो बिल्कुल यहाँ पेपर 3 दिन पहले पढ़ो ऊपर ऊपर, ठीक है, आवे तो ठीक है, ना आवे तो ही ठीक है। फेल तो नहीं है क्योंकि 3 दिन पहले ही पढ़े है, आए तो ठीक है, चलो किस्मत अच्छी। या तो फिर पढ़ ला गया तो पढ़ो, तो फिर इसो पढ़ो कि क्लास में आपके कंसेप्ट ऐसे क्लियर हो जाना चाहिए कि घर पे क्या पता वो टॉपिक पढ़ने को मिले या ना मिले, लेकिन एग्जाम में अगर बैठे होंगे कंसेप्ट क्लियर है तो सारा क्लियर है। अब हम जैसे मैप में कर रहे हैं ना, लोकेशन बता बता कि ये यहाँ है, ये यहाँ। अब जैसे मैंने आपको यहाँ ये बताई श्रेणियाँ, ये यहाँ मैं लोकेशन बता रहा हूँ ना आपको, अब इससे आपको फायदा अभी तो शायद नहीं होगा, अभी तुम शुरुआत कर रहे हो जर्नी की। धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना, 1-2 प्रश्न पेपर हल करोगे तो तुम्हें फायदा मिलेगा कि यार ये टाइप कर लो जो मेरा प्रश्न ज्यादा सही हो रहा है। तो बात चीज है। चलो अब हम आगे बात करते हैं हिमालय में। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखा, अब हम हिमालय की श्रेणियां पढ़ेंगे। तो लिखो हिमालय की, ये हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। हिमालय जो है इसको कितनी श्रेणियों में बांटा गया, आप ये बताओ मुझे। ठीक है, ये बाहर, ये हिमालय, एक श्रेणी, 2 श्रेणी, 3 श्रेणी, ये होगी 4थी श्रेणी। तो हिमालय की टोटल कितनी श्रेणियां हैं? 4। ऊपर ऊपर वाली तो तिब्बत में ही है, इसलिए इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। हम इसमें नाम दे तो पहली श्रेणी का जो नाम है वो है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? या इसे तिब्बत हिमालय भी कह सकते हो, वो मैं पढ़ाऊंगा ना एक तब नाम बता दूंगा तुम्हें। नीचे वाला बड़ा बहुत है तो इसे बोलते हैं बृहद हिमालय या महान हिमालय बोल दो। ये बृहद है तो ये लघु है, छोटा, लघु हिमालय। और अंतिम जो श्रेणी है जिसका नाम है शिवालिक श्रेणी। वेरी गुड, शिवालिक हिमालय, शिवालिक है। तो हिमालय को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? देखो आपको मैं एक बात बताता हूं, अरावली पर्वतमाला इस प्रकार से बनी हुई है ऐसे। तो अरावली पर्वतमाला के टुकड़े किए जा सकते हैं कैसे? जैसे उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, ये उत्तरी होगी, ये मध्य होगी और ये दक्षिणी। अरावली को हम ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन हिमालय ऐसे नहीं है। हिमालय अलग अलग श्रृंखलाओं में बना हुआ, अलग अलग श्रेणियां हिमालय की चारों। तो हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? 4। सबसे पहली ट्रांस हिमालय, दूसरी बृहद हिमालय, तीसरी लघु हिमालय और चौथी शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये हिमालय की 4 श्रेणियां हैं। और अगर हिमालय की इन 4 श्रेणियों में हम बात करते हैं इनकी लंबाई की, कितने किलोमीटर लंबी है? पहली जो है वो 960 किलोमीटर, दूसरी जो है वो है 2400 किलोमीटर,
तीसरी भी कितनी लंबी है? 2400। पहली 960, दूसरी 2400, तीसरी भी 2400 और चौथी जो है वो 2000 किलोमीटर। अब आप एक बात ये बताओ मुझे, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि बताओ हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? बताओ लंबी श्रेणी कौन सी है? बताओ। देखो याद रखना है आप एक बात, नाम बड़ा किसका है? बृहद का। अब है तो दोनों एक ही, लेकिन उत्तर जो माना जाता है वो किसको मानते हैं? बृहद हिमालय, या इसे महान हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, और हिमालय की दूसरी सबसे लंबी श्रेणी है लघु हिमालय। तीसरी बताओ, और चौथी? अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, बताओ हिमालय की श्रेणी का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा? बता दोगे क्या? पहला ट्रांस, दूसरा बृहद, बृहद का बाद लघु, लघु का बाद शिवालिक। ठीक है, अब एक बात सुनो ध्यान से यहां मेरी। एक प्रश्न होता है अवरोही क्रम का, और एक होता है आरोही क्रम, होता है ना? पहले आप मुझे ये बताओ अवरोही क्रम क्या होता है और आरोही क्रम क्या होता है? देखो इसमें कंफ्यूजन रहता है साथियों को कि सर पहचाने कैसे अवरोही, ये तो नाम ही उठपटांग सा है। अब सीधे पूछा कि छोटे से बड़े की ओर करो, तो हम कर दें। अब अवरोही क्रम में सेट करो। अब मान लो मैं इसको कहूं आप छोटे से बड़े की ओर ये श्रेणियां सेट करो लंबाई के हिसाब से, तो आप लिखोगे छोटे में ट्रांस, फिर शिवालिक, फिर लघु और फिर बृहद, ये तो कर दोगे। लेकिन जब अवरोही आरोही क्रम दे दिया तो पजल होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो आप एक बात याद रखना हमेशा, इनमें से नाम बड़ा किसका है? अवरोही का बड़ा है आरोही का? अवरोही का नाम बड़ा है तो उसके आगे से बड़ी तीर लगा दो। बड़ी से छोटे की ओर चलेंगे वो कौन सा क्रम होगा? अवरोही। और आरोही में छोटे से चलो, यानी बढ़ता क्रम तो होता है आरोही, और घटता क्रम क्या कहलाता है? अब हम पता क्या करेंगे, अब हम हिमालय शुरू कर देंगे। इतने दिन पहले के चलो, हिमालय की मुख्य मुख्य इंपोर्टेंट बातें थी जहां से प्रश्न आ सकते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, और फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। पढ़ते टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हिमालय का। समझ में आवा है को नहीं आता नहीं? ठीक है, तो अब ये आप इतना अवरोही क्रम में सेट कर दोगे ना। पहले आप ये चारों याद करो, फिर मैं आपको ये श्रेणी किसके हिसाब से है? लंबी श्रेणियों के हिसाब से। बृहद, बृहद के बाद लघु। देखो सारों में बट्टी हुआ है। बृहद का मतलब क्या होता है? बड़ा, सबसे बड़ा, फिर लघु, लास्ट लास्ट में छोटो नाम है ट्रांस को लास्ट लास्ट में ले जाओ। 3 नंबर पर सी आवा नहीं, देखो ए बी सी, सी कितने नंबर पे आता है? 3 पे आता है, तो शिवालिक हिमालय 3 नंबर पे हो गया। तो बताओ सबसे बड़ी श्रेणी बृहद, 2 नंबर पे लघु, 3 नंबर पे शिवालिक, और 4 नंबर पे नंबर 1, 2 लघु, 3 शिवालिक, 4। आप मुझे इन श्रेणियों का बताओ आरोही क्रम लिख के, मैं चेक करने आ रहा हूं, लिख के दिखाओ। बोलेगा नहीं कोई, इधर उधर नहीं दिखेगा। आप ही ये 4 श्रेणियां याद करें, इनका आरोही क्रम। पहला बात तो प्रश्न जब ही सही होगा जब तो आपको पता होगा आरोही क्रम क्या होता है। करो। कर लिया? चलो, सबसे पहले आपने ट्रांस लिखा क्या? बस फिर सही है, क्योंकि आरोही का मतलब है छोटे से बड़े की ओर। ट्रांस के बाद शिवालिक, और शिवालिक के बाद लघु, और लघु के बाद बस नीचे से नाम लिख देते, क्रम से आ जाता। ये किया गया सभी ने? ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहले नंबर 1 पर रेटिंग लगाओ आप, ट्रांस हिमालय।
क्या नहीं बताया? ठीक है, नंबर 1 पहली श्रेणी का नाम लिखो। ट्रांस हिमालय। देखो, मुख्य रूप से देखा जाए, मुख्य रूप से देखा जाए तो बात ये आती है कि ये जो ट्रांस हिमालय, ये तो भारत में है ही नहीं। मुख्यतः ये तिब्बत के अंदर है इस प्रकार से। हल्की सी सीमा कोई टच कर ले तो वो अलग बात होगी। ठीक है, ये हो गई कौन सी श्रेणी? ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय की श्रेणी की अगर हम आगे बात करें तो बात याद रखना आप, इसके उपनाम, ये मुख्यतः तिब्बत में फैली है, ऊपर ऊपर है, तो इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिब्बत हिमालय। तिब्बत नाम का अब कोई देश है नहीं, चीन ने अधिकार कर लिया है उस पर। इसका जो निर्माण हुआ है, ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वह अवसाद के निक्षेपण से हुआ है। अवसादी चट्टानें जो होती है ना, वो पढ़ते हैं हम, तो उसके निक्षेप से हुआ है। अब गुरुजी निक्षेप क्या होता है ये बताओ आप। अवसाद उपसू तो चलो चट्टाना वगैरह पढ़ना समझ आ जाएगा, अवसेद क्या होता है? सॉरी, निक्षेपण। देखो, निक्षेपण का मतलब होता है, या निक्षेप का मतलब होता है किसी चीज का जमाव होना। जवाब होने को मतलब क्या हुआ है? निक्षेप। मान लो कोई ज्वालामुखी फटी, ठीक है, उसमें से लावा निकला और लावा निकलकर एक पत्थर का रूप ले लेता है, तो जम गया ना लावा यहां पर, है ना? तो ये किसके द्वारा बना है? निक्षेप के कारण, यानी जमाव के कारण। तो कोई चीज जो जमाव के कारण बने तो उसे बोलते हैं निक्षेप। क्लियर? तो ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो अवसाद के निक्षेप से हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये बनता कैसे है, ये है कैसे। अब देखो, अब वो डाउट मैं क्लियर करता हूं कि अफगानिस्तान और म्यांमार में क्यों नहीं है भारत। ठीक है, वो डाउट क्लियर करता हूं। हमारा ये जो ट्रांस हिमालय है वो भारत में शुरू होती है पामीर की गांठ से। इधर क्या बनी है? पामीर की गांठ। इधर से ये है पामीर की गांठ। पामीर की गांठ को विश्व की छत कहते हैं, ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में। विश्व की छत किसे कहते हैं? विश्व की छत जो कहा जाता है वो कहते हैं पामीर की गांठ को। अब भाई मेरी बात सुनेगा ध्यान से। अब अगर हम बात करें, इस पामीर की गांठ से एक श्रेणी जो है वो इधर की ओर है और एक श्रेणी जो है वो इधर की ओर है। अब आप बात ये ध्यान में रखना, इधर जो पर्वत वाली श्रेणी है उसे बोलते हैं हिंदुकश पर्वत। कौन सा पर्वत? अब नाम हिंदुकश है लेकिन ये है कहां? अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान में तो मुख्यतः ये पर्वत है हिंदुकश, इसलिए हिमालय का मुख्यतः रूप से विस्तार अफगानिस्तान में नहीं देखने को मिलता। अब बात करें चीन में, तो इधर ये जो श्रेणी है इसका नाम है कुन लून। बोलिए रे। हाँ, कुन लून जो पर्वत है वो कहाँ है? चीन में। वो कहाँ है? चीन में। लेकिन हमारा जो हिमालय है वो यहां से शुरू हो गया, भारत का ट्रांस हिमालय की श्रेणी जो है यहां से, पामीर की गांठ से। पामीर की गांठ से ये शुरू हो गई है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब अगर हम बात करें आगे, तो इसके यहां आगे जाओगे आप तो यहां आपको काफी श्रेणियां देखने को मिलेगी। जैसे यहां मिल गई, थोड़ा सा इसके ऊपर मिल गई श्रेणी, तो इस प्रकार से श्रेणियां आपको देखने को मिलेगी। इसमें एक श्रेणी का जो नाम है वो इधर ही है, मैं यहीं बना देता हूं, यहां।
फिर एक श्रेणी आपको यहां मिलेगी। इसमें से एक श्रेणी का जो नाम है वो है कर्राकोरम। पढ़ाया था ना अभी मैंने, कौन सी श्रेणी है? कर्राकोरम। अब कर्राकोरम जो श्रेणी है उससे पहले भी काफी श्रेणियां हैं, वो और इसके साथ श्रेणियां और पढ़नी है। हाँ जी चलो, और समझ में को नहीं आएगा थोड़ा अट है। मेरी बात सुनो, मैं क्या बता रहा हूं। जो ट्रांस हिमालय है वहां एक श्रेणी है जिसे बोलते हैं पामीर की गांठ, इसे विषभ की क्या बोलते हैं? छत। यानी वो सारा पर्वत पठार वाला इलाका है ये सारा। ये नाम आएगा कृष्णागिरी, तो कृष्णागिरी कोई भगवान नहीं है वहां, क्या है वो पर्वत है, ठीक है। अब ये जो पामीर की गांठ है इससे इधर जाएंगे तो हिंदुकुश पर्वत है और इधर जाएंगे तो कुनलुन पर्वत है। अब ये जो इस प्रकार से श्रेणी बनी है तो इसके अंदर और दर्रे श्रेणियां बनी हुई है। इसमें अगर मुख्यतः श्रेणी की बात करें ट्रांस हिमालय के अंदर, तो ट्रांस हिमालय में मुख्यतः 4 श्रेणी है। मुख्यतः कितनी श्रेणी पढ़ेंगे हम? 4 श्रेणी। और 4 श्रेणी की ट्रिक याद रखना, काली जीप, काली जीप, 1 2 3 4। कैसे बोलो? कराकोरम जो मैंने आपको लिखा दी, ले से हम भारत के अंदर हिमालय पढ़ रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा चीन तिब्बत वगैरह के अंदर उसकी बात कम करूंगा, इतनी ज्यादा नहीं करूंगा, हमारे पर्सन भारत से बनेंगे ज्यादा। और जय से जास्कर और पै से, अब अपने को ये 4 श्रेणियां पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले हम जो श्रेणी पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में प्रश्न यहां से देखने को मिलता है, कर्राकोरम श्रेणी, ठीक है। क्या हुआ? नहीं इसमें नहीं आएगी वो, ट्रांस हिमालय में नहीं है वो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो भाई सारे ध्यान से। अरे हमने प्रादेशिक विभाजन पढ़ाया, सिंधु सतलज के मध्य पंजाब हिमालय, सतलज काली के मध्य कुमायूं हिमालय, काली तीस्ता के मध्य नेपाल और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के मध्य असम। फिर मैंने आपके इनके पर्वत का एक काली जीप, कर्राकोरम, लद्दाख, जोस्कर, पीर, ये तो पंजाब हिमालय का हिस्सा। और नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ ये आपको अलग याद करने हैं, ये इधर के अलग करने हैं और अरुणाचल वाले अलग करने हैं याद। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, फिर मैंने आपको ये प्रैक्टिस के लिए कराई। अब देखो हिमालय की कितनी श्रेणियां, अब समझो मेन बात, 4। इसमें पहली श्रेणी का नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। तो मैंने आपको शुरुआत किया ट्रांस हिमालय से ही। तो ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो इसका उपनाम है तिब्बत हिमालय। अब साध के निक्षेप से इसका क्या हुआ है? निर्माण। अब साधों का जब जुड़ा हुआ है, जमाव हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है। अच्छा, ये इस प्रकार से ट्रांस श्रेणी है जिसमें काफी श्रेणियां बनी हुई हैं। एक पामीर की गांठ है जिसे विषभ की छत कहते हैं, कर्राकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, इसके पास ही जोस्कर श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी है। इस प्रकार से क्या बनी हुई है? श्रेणी। अब इसमें हम सबसे पहली श्रेणी पढ़ेंगे, बताओ कौन सी श्रेणी है? देखो कर्राकोरम के उपनाम प्रश्न यहां से आएगा। इसका प्राचीन जो नाम मिलता है कर्राकोरम श्रेणी का, वो मिलता है कृष्णागिरी पर्वत। कृष्णागिरी पर्वत बैकबोन है ये एशिया की। इसे एशिया की क्या बोलते हैं? रीढ़। एशिया की क्या बोलते हैं? रीढ़। अब भाई ये इस प्रकार से श्रेणी बनी हुई है कर्राकोरम, ऐसे। कर्राकोरम जो श्रेणी है इसके ऊपर एक पर्वत है, और कर्राकोरम श्रेणी के ऊपर जो पर्वत बना है उस पर्वत का नाम है K2। इस पर्वत का नाम क्या है? K2 पर्वत। और प्रश्न यहां से इंपॉर्टेंट इसलिए बनेगा, बस एक बात ये याद रखना, ये पाक अधिकृत है, POK। इसलिए इसे भारत का पूर्ण रूप से मान नहीं सकते, ठीक है। तो K2, लेकिन प्रश्न एग्जाम में फिर भी आता है इससे। तो कर्राकोरम श्रेणी के ऊपर एक पर्वत है जिसका मैंने नाम क्या बताया? K2।
या इसे बोलते हैं गोडविन ऑस्ट्रीन। गोडविन ऑस्ट्रीन जो है यह भारत का सबसे ऊंचा आपसे अगर प्रश्न पूछे बताओ भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो केटू। केटू की अगर हम बात करें तो यह 8611 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? इसीलिए एक विशेषता और बन गई कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? केटू। तो ये बात आप केटू को लेकर याद कर लेना। हाँ भाई लिख लिया। इसके किनारे और भी अन्य पर्वत है जैसे हिंडेन, हिंडेन पर्वत भी है। और बात करें केसरबरम, हिंडेन पर्वत और केसरबरम इसी का हिस्सा है। ये बात याद कर लेना। तो कर्राकोरम श्रेणी हमारी इस प्रकार से है। चलो लिख लो। K2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर बात है। चलो फिर रुक जाओ एक मिनट। अब लिखो दूसरी श्रेणी। दूसरी श्रेणी का जो नाम है ये पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है। लद्दाख। कौन सा? केसरबरम। 2 नंबर पे हम जो श्रेणी पढ़ेंगे उसका नाम क्या होगा? अच्छा एक मिनट, इससे पहले आप एक चीज और याद कर लो और बेहतर, फिर बाकी ये कल करेंगे लद्दाख, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक चीज और बताता हूं यहां भी। देखो हमारा ये जो भारत है इस प्रकार से ये, अब यहां इस भारत की बात करें तो यहां आपको 5 जो है 5 वो मिलेंगे हिमखंड देखने को। कितने हिमखंड मिलेंगे? 5। 5 हिमखंड। अच्छा हिमखंड क्या होता है गुरुजी? अरे हिमखंड का मतलब होता है बर्फ के पहाड़ या बर्फ, अ, इसे ग्लेशियर भी बोल सकते हो आप। ग्लेशियर या क्या बोल सकते हैं मेरे भाई? हिमखंड। हिमखंड, ग्लेशियर या हिमखंड जो होते हैं वो कौन से पहाड़ होते हैं? बर्फ वाले। बर्फ के पहाड़ को क्या कहते हैं? ग्लेशियर। अच्छा अब एक प्रश्न बताओ आप, बर्फ के घर को क्या कहते हैं? बताओ। बर्फ के घर को, यह प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। इग्लू कहते हैं। बर्फ के घर को क्या कहते हैं? इग्लू, याद रखना। अब आपको मैं बता देता हूं, ये पहली श्रेणी हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और पांचवी। तो मैं इधर क्रम लिख रहा हूं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। नंबर 1 पर जो ग्लेशियर आएगा उसका नाम है सियाचिन।
बियाफो, बाल्टोरा, हीस्पर। चारों याद करना। बाल्टोरा भी लिखा हुआ मिल सकता, तोरा भी लिखा हुआ मिल सकता, तोरा लिख लो। क्या हुआ? बाल बोरा, बोरा नहीं तोरा, बाल तोरा। और एक को लिखना बूटरा, हिमनत। पांच श्रेणियां एक क्रम से याद कर लेना आप। सियाचिन, बाल्टोरा, हिस्पर, बियाफो, बूटरा। सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पर, बूटरा। अगर आपसे पूछे सबसे जो लंबा ग्लेशियर है वो कौन सा है? सियाचिन। इसी सियाचिन को सफेद सिटी के नाम से जानते हैं। सफेद सिटी के नाम से राजस्थान में तो उदयपुर को जाना जाता है, लेकिन अगर हम बात करें सियाचिन की तो सियाचिन क्योंकि बर्फ सफेद रंग की है तो सियाचिन को क्या कहते हैं? सफेद सिटी। बर्फ नहीं होती उधर, उसमें जो घर वगैरह है ना उसमें रंग व्हाइट ज्यादा किया हुआ है, इसलिए व्हाइट सिटी कहते हैं। और सियाचिन से एक नदी का और उद्गम होता है, एक घाटी है यहां नुब्रा। लिख लेना, नुब्रा नदी का उद्गम वो सियाचिन से होता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।